नमस्कार आप सभी को, आपका मेरे चैनल आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी पर स्वागत है। और आज मैं फिर आ गई हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। और अगर ये सब आपके साथ हो चुका है तो आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ या फिर मैं कहूँ अपने ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा हमारे साथ शेयर करना है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी है। आप वहाँ जाकर मेरी ईमेल आईडी पर जाकर मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कहानी। और अगर हाँ, आपको अपना नाम भी या फिर आपको कोई पर्सनल डिटेल यहाँ पर रिवील नहीं करनी है या फिर नहीं चाहते कि मैं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करूँ, तो ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। उसके साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी ओपन रखनी है या फिर मैं कहूँ अपनी आईडीज़, इंस्टाग्राम आईडी या कोई अदर आईडी आपको यहाँ पर शेयर करनी है, तो मैं वो भी आपके लिए कर सकती हूँ। तो अपनी स्टोरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इतनी स्टोरी, मतलब इतने छोटे से टुकड़े को मैं क्या ही शेयर करूँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब आप शेयर करेंगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी पर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो आई है ये दीपशिखा ने मुझे भेजी हुई है। इन्होंने सिर्फ अपना नाम ही रिवील करने के लिए कहा था, तो मैं इनकी लोकेशन या कुछ और रिवील नहीं करूँगी यहाँ पर। तो दीपशिखा ने ये कहानी भेजी है और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। उन्होंने एक रिमाइंडर के तौर पे हमें ये भेजा है, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी दीपशिखा का ये लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। उसके साथ ही उन्होंने जो इसका टाइटल दिया है वो दिया है बदलते दौर में बदलते हम। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं 90s किड हूँ, या फिर अंग्रेज़ी में कहूँ मैं एक मिलेनियल हूँ। मैंने अपने आसपास काफ़ी कुछ चेंज होते हुए देखा है। मैंने गांव की कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में तब्दील होते हुए देखा है। मैंने देखा है किस तरीके से हमारे छोटे छोटे गांव के घर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बंगलों में चेंज हो गए। मैंने उन आती जाती चिट्ठियों को फ़ोन कॉल्स में और फिर वीडियो कॉल्स में बदलते हुए देखा है। वैसे आजकल हम चैट से प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है कि किस तरीके से हमारे गांव में हम लोग ह्यूमन प्रेजेंस को इतना तवज्जो दिया करते थे, किस तरीके से किसी भी फंक्शन में सारा परिवार इकट्ठा हुआ करता था। और आज वही फंक्शंस अटेंड करने के लिए मैंने उन आते जाते बहानों को देखा है। मैंने पूरी छोले और पूरी सब्जी से स्पेशल बनते हुए पिज़्ज़ा को देखा है। मैंने देखा है किस तरीके से लोग अब बातें कम और अपने में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो मैंने लोगों के बीच में उस ना दिखने वाली दीवार को भी देखा है। दुख होता है, क्योंकि हम जिन सालों में पड़े बले वो साल फैमिली वाले हुआ करते थे। शायद उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने उस पहले फ़ोन को भी देखा है जो पहली बार आया था और हमारे घर में एक कॉमन फ़ोन हुआ करता था और हम सब उसी को यूज़ किया करते थे। तो शायद टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, तो उससे पहले हमारे पास सिर्फ एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वो साल अच्छे थे। क्योंकि उन सालों में जब हमें वेकेशंस मिलते थे स्कूल से, तो हम दादी नानी के घर जाया करते थे और खुश होकर बताते थे अपने दोस्तों को कि मैं कल अपने दादी के घर जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं मौसी के घर जा रहा हूँ। और कभी अचानक से साल भर में कोई प्लान अलग सा बनता था, जहाँ हम कभी कहीं आसपास की जगहों को घूम लिया करते थे। दिल्ली, नैनीताल, इन जगहों को, मनाली जैसी जगहों को घूम लिया करते थे। लेकिन आजकल घर जाने के लिए लोग पहले से सोचते हैं और अपने प्लान्स में से जो उन्होंने पहले वेकेशन वाले प्लान बनाए होते हैं उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेंगे कि अच्छा इन दिनों में घर चला जाऊंगा। तो मैं कहूँगी कि सारी चीज़ें अब उलट पलट गई हैं। जो पहले हुआ करता था अब वो कम हो गया है, और जो पहले कम हुआ करता था अब वो ज़्यादा हो गया है। हम रिश्ते बनाना भूल गए हैं और फिर भी रात को जग कर ये सोचते हैं, यार कोई क्यों नहीं है मेरे पास, क्यों मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, क्यों कोई नहीं है मेरे पास, क्यों कोई मुझे नहीं समझता। आपको समझने के लिए पहले समझाना पड़ेगा, और उसे समझाने के लिए पहले उसे भी समझना पड़ेगा।
तो सिर्फ एक तरीके से अगर अपनी ही डिमांड्स आप रखेंगे और सामने वाले की डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो रिश्ते नहीं बन पाएंगे। मैं बोलती हूँ बदलो, बदलना गलत नहीं है, लेकिन इतना मत बदलो कि अपनी रूट्स भूल जाओ। ये भूल जाओ कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपने किस तरीके की चीज़ें देखी हैं और आपको किन तरीके की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अच्छी चीज़ें रखो अपने पास। हमने वेस्टर्न स्टाइल या फैशन के साथ साथ उनका कल्चर भी शायद अपने दिमाग में डाल लिया है। हम सिर्फ उनके फैशन या फिर उनके लाइफस्टाइल से नहीं, हम उनके कल्चर, उनके सोच से भी काफ़ी प्रभावित हैं और उसको भी शायद हमने अपनाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए हम अब जो ह्यूमनिज्म होता है ना कि एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, उस सबसे दूर जा रहे हैं। ये स्टोरी काफ़ी लंबी चल सकती है मगर शायद मैंने सारी ज़रूरी बातें कवर कर ली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बाकी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग समझदार हैं और समझ ही जाएंगे कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अकेले ही एक रास्ता बनाने निकल जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप साथ अपने सगी संगियों को लेकर जाएंगे, जो सगी संबंधी हैं उन्हें लेकर जाएंगे, तो वो रास्ता खूबसूरत भी बनेगा और उसके साथ साथ काफ़ी लंबा भी जाएगा। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो छोटे छोटे पल हैं उन्हें चेरिश करना सीखिए। अपने साथ अगर आपने कोई रिलेशन जोड़ा है और जो आपको मिले हैं रिलेशन भगवान ने ऑलरेडी दे रखे हैं, उनकी कदर करना सीखिए, उनके लिए करना सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पल में जाकर आपको ज़रूर एहसास होगा कि काश पहले कर लेते हैं। तो वो रिग्रेट से अच्छा है कि कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। पलक झपकते ही चीज़ें आपसे छीन ली जाती हैं और फिर आप सिर्फ रिग्रेट ही करते रह जाते हैं, मलाल ही करते रह जाते हैं। तो उस मलाल से बचने के लिए आशा करूँगी कि आप वो एक छोटा हुआ कॉल ज़रूर करेंगे, वो जो विज़िट आपको करनी थी अपने घर में वो ज़रूर देंगे, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होंगे, उनके हाल चाल पूछेंगे और कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपशिका, ये स्टोरी शेयर करने के लिए। स्टोरी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने सच में काफ़ी चेंजेस किए इसको पढ़ने के बाद, और मैं काफ़ी कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद आजकल अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं, या फिर मैं सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनली नहीं पर पर्सनली भी इम्प्रूव कर रही हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है तो मत भूलिएगा, नीचे ईमेल आईडी मैंने दे रखी है, आप वहाँ जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।